नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में। दोस्तों, जन्माष्टमी भारतवर्ष में ही नहीं किंतु विदेशों में भी उतने ही उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लड्डू गोपाल के भक्त पूरे साल उनके जन्म तिथि का इंतजार करते हैं और जन्माष्टमी पर बड़े ही भक्तिभाव से उनका स्नान, पूजन और प्रसाद बनाकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हालांकि इस बार जन्माष्टमी पर बहुत सी असमंजस्य हो रही है। भक्तों के मन में कई सवाल हैं, जैसे जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनानी है या 7 सितंबर को। कई लोगों ने अलग अलग मत रखकर भक्तों को उलझन में डाल दिया है कि आखिरकार ठाकुर जी का व्रत कब रखना है, उनका जन्मोत्सव कब मनाना है, उनकी आरती कब करना है, सही मुहूर्त क्या होगा उनकी पूजा का। इसके चलते बागेश्वर धाम सरकार के पास भी भक्तों की ओर से इस तरह के कई प्रश्न आ रहे हैं। इसीलिए गुरुजी ने सभी सवालों का स्पष्ट उत्तर देने के लिए और भक्तों को उलझन से मुक्त करने के लिए सब कुछ स्पष्ट तरीके से समझाया है। जैसे किस दिन व्रत रखना है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह से विधि को संपन्न करना है, कौन से भक्त इस व्रत को कर सकते हैं और जन्माष्टमी के दिन कौन से कार्य अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। तो यदि आप भी इन सभी सवालों का उत्तर ढूंढ रहे थे तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। जो स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बाला जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत ही शुभ घड़ी में हुआ था। उस दिन बुधवार का दिन था और रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और उस दिन तिथि अष्टमी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और उनकी तिथि भी सबसे अदिति। इस बार कई भक्त इस उलझन में है कि कब वो लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाना है। जन्माष्टमी की सही तारीख क्या है, 6 सितंबर या 7 सितंबर, क्योंकि इस दिन अष्टमी तिथि 2 दिनों तक चलेगी और इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र भी 2 दिनों तक देखा जा सकता है। इस परेशानी में हमें जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए और किस दिन व्रत धारण करना चाहिए, इस पर सारे भक्त असमंजस में पड़ चुके हैं। गुरुजी ने जन्माष्टमी से संबंधित हर तरह की जानकारी अपने भक्तों के साथ साझा की है और कहा है कि जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव है जिसका पुण्य 100 एकादशियों के व्रत के समान प्राप्त होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा सदैव ही बरसती रहे। वे कहते हैं कि कई बार हम केवल रात को जन्माष्टमी की तैयारियां करते हैं, सजावट करते हैं, लड्डू गोपाल का झूला सजाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, किंतु पूरे दिन कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें जन्माष्टमी का पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए आपको गुरु जी के बताए हुए उन कार्यों को अवश्य करना चाहिए ताकि आप जन्माष्टमी का पूरा फल प्राप्त कर सके। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें जन्माष्टमी पर अवश्य करनी चाहिए। गुरु जी के अनुसार सबसे पहला कार्य जो है वो सुबह जल्दी उठकर गौशाला में जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि गौमाता ठाकुर जी को कितनी अधिक प्रिय है और यदि जन्माष्टमी के दिन गौ माता को याद नहीं किया जाए तो जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन आपको गौशाला में अवश्य जाना चाहिए और हो सके तो गौ की सेवा भी जरूर कर दी चाहिए। ये सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है क्योंकि गांव में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। उनकी सेवा से आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है और लंबे समय से मुसीबतों से परेशान हैं, तो गौ सेवा उनके लिए सबसे उत्तम होगी। गौशाला में गायों को भोजन भी करवाएं और कुछ पैसे भी अवश्य दान करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है गौमूत्र का छिड़काव। जी हाँ दोस्तों, जब किसी घर में गौमूत्र से छिड़काव किया जाता है तो हमारे गोपाल इस कार्य से अधिक प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी पर तो यह कार्य अवश्य ही करें। जिसे जगह पर आप ठाकुर जी की पूजा करना चाहते हैं, वहां सबसे पहले गौमूत्र का छिड़काव करने के पश्चात पूजन करें। ऐसे में वो पूजा स्थल और भी पवित्र हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है तुलसी का पूजन सबसे पहले करना।
ठाकुर जी की पूजा में, उनके भोजन में, उनके कार्यों में यदि आप तुलसी जी को शामिल करते हैं तो इससे ठाकुर जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सुबह सबसे पहले उठने के बाद तुलसी की पूजा जरूर करें और कुछ पत्तियां जल में डालकर ठाकुर जी को अर्पण करें। इस कार्य को कभी भी करना ना भूलें। तुलसी का पौधा ठाकुर जी के लिए सबसे प्रिय होता है। दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण कार्य है जरूरतमंदों की मदद करना। भूखे को भोजन प्रदान करना, बीमारों की सेवा करना। श्री कृष्ण का जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए भगवद गीता का निर्माण किया। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप जन्माष्टमी के दिन किसी भी तरह से किसी भूखे, गरीब या जरूरतमंद की मदद करते हैं तो इससे ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन इन महत्वपूर्ण कार्यों को करना कभी ना भूलें। आइए अब बात करते हैं जन्माष्टमी की तारीख कौन सी है, 6 सितंबर या 7 सितंबर, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस दिन व्रत करना है। गुरुजी ने बताया है कि इस साल के जन्माष्टमी और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का योग भी है और साथ ही बुधवार का दिन भी आ रहा है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अष्टमी तिथि बुधवार 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से शुरू होगी और यह तिथि 7 सितंबर 2023 को दिन के 4:14 पर समाप्त होगी। इसका मतलब है कि इस वर्ष अष्टमी तिथि 2 दिनों तक रहेंगी, जिसके अंतर्गत 2 दिनों तक ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र के कारण इस बार जन्मदिन मध्य रात्रि में मनाया जा रहा है, जो 12 बजे के बाद है। इसीलिए जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:02 से लेकर 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप लड्डू गोपाल की पूजा, उनका स्नान और उनकी आरती कर सकते हैं। इस बार अष्टमी तिथि 2 दिनों तक रहेंगी। इसीलिए व्रत रखने और जन्मदिन का आयोजन किस दिन करना है, इसके बारे में गुरुजी के अनुसार यदि आप गृहस्थ आश्रम से हैं, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको जन्मदिन 6 सितंबर को मनाना चाहिए। और यदि आप इस्कॉन या वैष्णव समुदाय से जुड़े हैं तो आप 7 सितंबर को जन्मदिन मना सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि यदि आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो इस साल आपको व्रत 7 सितंबर की सुबह से रखना होगा क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के कारण व्रत का पारण दूसरे दिन सुबह ही किया जा सकता है। हालांकि कई लोग मध्य रात्रि में जन्माष्टमी का पूजन और आरती के पश्चात अपना व्रत तोड़ लेते हैं, लेकिन यदि आप व्रत का पारण पूरे शास्त्रों के अनुसार करना चाहते हैं तो आप अपने व्रत को 7 सितंबर सुबह 6:02 पर ही खोलें। रात्रि को ठाकुर जी का प्रसाद आप अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो गुरुजी कहते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। इस स्नान के लिए दूध, दही, शहद, केसर और घी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनके हाथ में बांसुरी दी जाती है और माथे पर चंदन का तिलक लगाया जाता है। सर पर मोर पंख धारण किया जाता है और उन्हें गहने पहनाए जाते हैं, जैसे कि वैजयंती माला। दोस्तों, गुरुजी के अनुसार और लड्डू गोपाल के भोजन के प्रसाद में सबसे पहले तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। इसके बाद भोग में माखन रखना चाहिए और इसके अलावा मिष्ठान, मखाने, सूखे मेवे, फल और खीर पूरी का भोग ठाकुर जी को चढ़ाया जा सकता है। ठाकुर जी के भोग और बाकी तैयारियां पहले से ही करके रख लेनी चाहिए क्योंकि 12 बजे के बाद आपको ठाकुर जी की पूजा और आरती शुरू करनी है। उन्हें झूला झुलाकर, उनके आगमन में गीत गाकर और उनकी स्तुति करनी चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12 बजे से ही शुरू होता है, जिसमें पूजा करना है और जन्मदिन मनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि ध्यान दें कि 6 सितंबर को केवल गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को जन्माष्टमी मनानी चाहिए और समुदाय के या इस्कॉन से जुड़े भक्तों को 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि इस वर्ष जन्माष्टमी की तिथि को लेकर जो भी असमंजस भक्तों में चल रही थी, अब इस वीडियो के बाद समाप्त हो गई होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों की गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर, हम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।